सारेगामा कारवां 2.0। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और आज कुछ बड़ी अनोखी बातें जो हैं महान गायक रफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़ी आपके साथ बांटूंगा। और साथ में ये जो तमाम गाने हैं ये ज़रा संजीदगी लिए हुए हैं, इनमें ज़रा दर्द है, तलखी है, ज़िंदगी की टूटे हुए दिल की पुकार है। और ये तमाम गाने रफ़ी साहब ने गाए हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये गाने जो हैं मैं सारेगामा कारवां जो कि 5000 गानों का नायाब तोहफ़ा है उसमें से चुन के लाया हूँ। बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है साहब। और ये गाने भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। रफ़ी साहब की ज़िंदगी में ज़रा झांकें तो एक बात बड़ी अजब सामने आती है। वो ये कि वो एक तो कम बोला करते थे, ज़्यादा बात नहीं किया करते थे, और दर्द भी जो है वो ज़्यादा बयां नहीं करते थे। ये किस्सा बड़ा मशहूर रहा कि उन्होंने एक मरतबा गाना गाया कि भाई बाबुल की दुआएं लेती जा। अब चूँकि बिटिया की शादी करी थी तो वो जो इमोशंस जो हैं वो उमड़ उमड़ के आ रहे थे। और एक किस्सा तमाम उन कलाकारों ने बांटा जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ काम किया था या उस रिकॉर्डिंग को देखा था, उसके साक्षी रहे। तो रफ़ी साहब इस बात से रो पड़े कि जो बिटिया जो है वो पराए घर चली जाएगी। और एक बाप का दिल बड़ा नरम दिल होता है। इसी नम्रता के साथ रफ़ी साहब ने तमाम वो गाने गाए। ये तो खैर गाना विदाई का ही था, लेकिन जब फिल्म में हीरो का दिल टूटता था, ये सिचुएशन ऐसी आती थी कि भाई प्रेमी बिछड़ गए हैं, तो ऐसा लगता था बाकायदा रफ़ी साहब की निजी जीवन का दर्द सामने आ रहा है। और उनके जीवन में कुछ बड़ी रोमांटिक बातें भी रही हैं, वो भी मैं आपके साथ आज बांटने वाला हूँ इस एपिसोड के ज़रिए। लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ गाने हो जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। तेरा वादा वो कसम वो इरादा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा।
प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
मुझको ठिकाना ना मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना ना मिला। दिल तरसे जिसमें प्यार को, क्या समझूं उस संसार को, एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो, या सारे बंधन तोड़ दो, ए पर्वत रास्ता दे मुझे, ए कांटो दामन छोड़ दो। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ, और आज का यह एपिसोड जो है इसमें ज़रा दर्द भरे नगमात हैं, बातें ज़रा संजीदा हैं। रफ़ी साहब के तमाम वो गाने जिनमें दर्द रहा है, उनमें से चंद गाने में चुन के लाया हूँ, और इसमें मेरी मदद करिए सारेगामा कारवां ने। 5000 गानों का नायाब तोहफा है साहब। हर कलाकार की, हर महान कलाकार की एक अलग कलेक्शन भी है उसमें, और सबके गाने मिला जुला के सुनना चाहें वो ऑप्शन भी है उसमें। तो मेरे लिए ज़रा आसानी हो जाती है जब किसी एक कलाकार के गाने जो है वो चुनने होते हैं। हालांकि काम बड़ा कठिन है, पर चूंकि कलेक्शन सामने रहती है तो उसमें थोड़ी सरलता भी मेरे सामने आती है। अब रफ़ी साहब के गाए हुए ये गाने तो हम जाहिर सी बात सुनेंगे, लेकिन इनके निजी जीवन में इनका रवैया क्या रहा, किस तरह के तौर तरीके रहे। जैसे कि मुझे याद आता है कि जब रफ़ी साहब जो हैं अक्सर बाहर शोज़ के लिए जाया करते, स्टेज शोज़ तो उस ज़माने में भी होते थे, तो इनकी शरीक हयात भी चली जाए साथ में। तो और उनका जो था, उनकी शरीक हयात का, उनकी वाइफ का ये मानना था कि जब मैं सुबह सवेरे उठूँ तो पहली जो नज़र है वो साहब की शक्ल पे पड़े, साहब का चेहरा देखूँ मैं। अब ये टूर पे थे तो एक बड़ा शरारती साजिंदा था, म्यूजिशियन जो रहा, उसने देखा कि रफ़ी साहब की वाइफ जो है वो चेहरा ढके हुए बैठी हैं, क्योंकि रफ़ी साहब कहीं बाहर गए हुए हैं वॉक पे, और जब वापस आएंगे तो अपना चेहरे से जो है हाथ हटाएंगी और रफ़ी साहब का चेहरा देखेंगी। अब इसे शरारत सूझी साहब, ये साजिंदा पहुंचा और इसने जो है उनके हाथ खोल दिए। तो खोले तो इन्होंने नज़रें खोली, आंखें खोली तो देखा रहे ये तो साजिंदा सामने, तो बड़ी नाराज़ हुई उससे। मतलब ये कैसा म्यूजिशियन है, इसने मेरा पूरा दिन जो है ख़राब कर दिया। मैं चाहती थी साहब के चेहरे पे नज़र पड़े और इसका चेहरा मुझे देखना पड़ा। तो अब जब रफ़ी साहब तो शिकायत पहुंची तो रफ़ी साहब ने बड़ी सरलता से, बड़ी आराम से जो है समझा दिया कि देखो ऐसा है, रोज़ मेरी शक्ल देखती हो, आज किसी और की देख ली, इसका इतना बुरा मत मनाओ, कल फिर मेरी शक्ल देख लेना। लेकिन इस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं था कि वो व्यक्ति जो इतना नरम दिल है वो इतना जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। और रफ़ी साहब का जो जाना रहा वो बहुत बड़ा लॉस माना गया। और उनके जाने के बाद ही बहुत अलग अलग गायक आए जिनमें हम रफ़ी साहब के आवाज़ और अंदाज़ को हम ढूंढा करते थे। ऐसी और भी बड़ी अनोखी बातें इनकी ज़िंदगी से जुड़ी मैं आज आपके साथ बांटूंगा, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। दिल शाद था के फूल
खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में। खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों से भिगो लेता, मेरे बदले तू हंस लेती, मेरे बदले तू हंस लेती, तेरे बदले मैं रो लेता। मुझे काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता।
कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सभी अहले दुनिया ये कहते हैं हमसे कि आता नहीं कोई मुल्के अदम से। आज जरा शाने वफा देखे ज़माना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया यह कारवां क्लासिक गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। रफ़ी साहब के गाए दर्द भरे नगमात जो हैं इस एपिसोड में मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और सारेगामा कारवां जो कि 5000 गानों का नायाब तोहफा है, उसमें से गाने चुने हैं मैंने। और एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आती है सारेगामा कारवां में, ख़ासतौर पर यह कि भाई आपको कोई इंटरनेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप गाड़ी में रखें और चले जाएं, जहाँ यार दोस्तों के साथ बैठे हैं, कहीं महफिल में हैं, तो आप गाने सुन सकते हैं, बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। लेकिन इस एपिसोड में जो है रफ़ी साहब के गाए दर्द भरे नगमात आपके सामने मैं चुन के लाया हूँ। और इनकी ज़िंदगी में भी, साहब की ज़िंदगी में भी बड़े अजब उतार चढ़ाव थे। ये तो बड़े साधारण परिवार से ये आए थे और बड़ा संघर्ष इन्होंने किया था। लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं और कम बात होती है इसके बारे में कि इनकी जब शादी हुई और उस शादी से एक बेटा भी हुआ और उसी दौरान तकसीम का वक्त भी आया, विभाजन का वक्त, जिसमें देश का बंटवारा हुआ। तो इनकी वाइफ जो है वो देश छोड़ के दूसरी तरफ चले गई, बेटा भी यहीं पर छोड़ दिया था। और एक तरह से जो है रफ़ी साहब बड़े तनहा हो गए, भाई अभी तो जीवन संगनी मिली थी, अब वो चली गई उस पार चली गई। लेकिन साहब इंसान के अंदर जो जज्बा है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उन्होंने उस बेटे को अपने पास रखा, दूसरी इनकी शादी हुई उससे, और फिर पूरा परिवार जो है वो बना, लेकिन कभी जाहिर नहीं होने दिया पहले बच्चे पर कि भाई तुम्हारी माँ और मेरे दूसरे बच्चों की माँ जो है वो अलग है, अलग अलग है। प्यार इसी तरह का रखा। अब ये वो इमोशंस हैं जो रफ़ी साहब आमूमन तो कहा नहीं करते थे, पर उनकी गायकी में ये दर्द है वो बड़ा उभर के आता था। कलाकार कितना भी छुपाना चाहे दर्द को छुपा नहीं सकता, और यही इनकी गायकी में रहा।
ऐसी और भी बड़ी कुछ हैरत अंगेज बातें मैं आज आपके साथ बांटूंगा, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। चेहरा तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे, तू हो कहीं सजदे किए हमने तेरे रुखसारों पे। हम सा न हो कोई दीवाना पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम। सोचा था ये बढ़ जाएंगी तन्हाइयाँ जब रातों की, रास्ता हमें दिखलाएगी शम्मे वफा उन हाथों की। ठोकर लगी तब पहचाना पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम। काश के होती खबर तूने किसे ठुकराया है, शीशा नहीं सावर नहीं, मंदिर सा एक दिल ढाया है। तासमां है वीराना पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम।
आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। हमको दुनिया में समझना ना सनम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में। गिर के आएंगी, गिर के आएंगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। गिर के आएंगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। गले हम गम को लगाएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों में। यह कारवां क्लासिक गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और आज के इस एपिसोड में कुछ बड़े अनोखे दर्द भरे नगमात आपके साथ बांटे जा रहे हैं। वैसे भी दर्द जो है वो ज़्यादा वक्त तक
साथ रहता है, खुशी तो 2-4 पल की होती है साहब। और ये तमाम गाने जो हैं रफ़ी साहब के गाए हुए हैं, और सारेगामा कारवां जो 5000 गानों का कलेक्शन है उसमें से मैंने ये गाने जो हैं वो चुने हैं। और रफ़ी साहब के जीवन पे बहुत सारी बातें हुई हैं कि बड़े महान कलाकार थे साहब और हर तरह का गाना गा सकते थे, ये तो बात सही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब ज़रा गाने से मन उचट गया था उनका। हाँ, और अपने गुरु, जिन्हें गुरु माना करते थे, जिन संगीतकार को, नौशाद साहब, उनके पास इन्होंने जाके इजहार भी किया कि नौशाद साहब, मैं अब ज़रा गाने से ज़रा मेरा मन उचटता जा रहा है। और ये वो वक्त भी था जब लोग जो हैं अलग अलग तरह की बातें भी कर रहे थे, मीडिया में ये बातें भी आ रही थी कि भाई साहब, रफ़ी साहब की आवाज़ तो जो है वो ढल गई, अब तो कम उनको गाने मिलते हैं। और फिर वो कम बैक करते थे, फिर बताते थे कि देखो मैं तो वही मोहम्मद रफ़ी हूँ हर बार। लेकिन इस वक्त इस बार जब वो नौशाद साहब के पास पहुँचे तो मामला ज़रा बिगड़ा सा था, तो वाकई इनका मन जो है पूरी तरह से उचट गया था। लेकिन नौशाद साहब चूँकि भाई बड़े अनुभवी व्यक्ति रहे और उन्होंने उस दौर से रफ़ी साहब को देखा था जब ये बतौर कोरस सिंगर काम किया करते थे। हाँ, और बड़े मौके भी मिले थे नौशाद साहब के द्वारा रफ़ी साहब को। और एक किस्सा ये भी मशहूर रहा कि रफ़ी साहब को एक चिट्ठी मिली थी, वो भी नौशाद साहब के वालिद ने जो है लिख के दी थी कि भाई नौशाद मियाँ को देना, उनसे कहना कि भाई तुम्हें एक मौका मिल जाए। इस तरह की बातें भी रही। लेकिन अजब इत्तेफाक ये रहा कि जिस दौर में रफ़ी साहब का गाने से मन उचटा, तब से जो है बात ऐसी बिगड़ी कि इनकी सेहत भी बिगड़ती गई। और एक दिन अचानक 31 जुलाई तारीख तो आपको याद है, जो है रफ़ी साहब का दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। और उस दिन भी रफ़ी साहब के क्या जज्बात थे ये भी मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ। और ये गाने जो हैं इस मूड में हमें थोड़ा सा और गहरा उतार देंगे। वो कहानी बहुत जल्द आपके साथ बांटूंगा, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही हैं। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी, अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझ
तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार हुए आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार। तो रहे लाज लगन की मिल जाए चैन करार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार हुए। तुझको पुकारे मेरा प्यार। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां इस तोहफे में हैं 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा। आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी
कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू, मितवा मेरे यार, तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। यह कारवां क्लासिक गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और आज के इस एपिसोड में रफ़ी साहब के गाए हुए दर्द भरे नगमात जो हैं वो आपके साथ बांटे जा रहे हैं, और रफ़ी साहब की ज़िंदगी की कुछ बातें मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। देखिए, कुछ कहानियाँ तो जो हैं ये गाने जाहिर सी बातें बयां करते हैं, और ये गाने मैं सारेगामा कारवां से चुन के लाया हूँ। 5000 गानों का जो बड़ा ही निराला तोहफ़ा है साहब, जिसमें अमीन ज़हानी साहब का गीतमाला की छाँव में का कलेक्शन है, तो बहुत मज़ा आता है सुनने में। और रफ़ी साहब के जीवन से हमें प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो छिपी रही हैं, जो सामने आनी भी चाहिए, और उसके बारे में ज़रा कम बातें होती हैं क्योंकि वक्त भी बहुत बीत गया शायद। रफ़ी साहब का जिस दिन इंतकाल हुआ, उस दिन भी वो कह रहे थे मुझे रिहर्सल करनी है, और रिहर्सल में ही वो व्यस्त थे, और सबने कहा भी कि भाई आपकी तबीयत ज़रा नासाज लग रही है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, ज़रा आराम कर लें, ऐसा ना करें। तो रफ़ी साहब ने ये नहीं कहा कि मैं आराम कर लेता हूँ, रिहर्सल कल हो जाएगी, या 2 घंटे छोड़ देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं की। उनका ये मानना था कि भाई ये जो संगीतकार हैं ये कलकत्ते से आए हैं, उस ज़माने में कलकत्ता कहा जाता, अब तो कोलकाता बोलते हैं। कलकत्ते से ये म्यूजिशियंस आए हैं, संगीतकार आए हैं, इनका वक्त ज़ाया होगा, ऐसा मैं क्यों करूं कि भाई जो है इनका भी टाइम ख़राब हो, मैं थोड़ी सी रिहर्सल कर लूँगा, थोड़ी तकलीफ सह लूँगा, गाना समझ तो लूँ, क्या है ये। कमाल का कमिटमेंट है साहब, ऐसा कमिटमेंट जो है वो सुनने में मिलता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, पर रफ़ी साहब ने करके दिखाया था। पर अफसोस इस बात का है कि इसका अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं पा रहा था कि तबीयत इतनी बिगड़ती जाएगी कि इनका इंतकाल हो जाएगा और ये दुनिया छोड़ चल बसेंगे। और उस दिन जो है जम के बरसात भी हुई, ऐसा लगा कि आसमान भी रोया कि अपना ये प्यारा फरिश्ता सिफत इंसान मोहम्मद रफ़ी जिसने सबका दिल जीता, वो गुजर गया। हर तरफ एक अजब लोगों के अंदर जो है उदासी वो छा गई थी। और यकीनन ये गाने जो है ना, ये जो रफ़ी साहब ने गाए, अंदर कहीं महसूस करके, वो उदासी को महसूस करके मैंने गाए हैं। और ये किस्से और ये गाने अभी मूड भी बड़ा संजीदा कर रहे हैं, वाकई बड़ा जज्बाती कर रहे हैं हमें। ये किस्सा कोई यूँ साथ चलेगी, अगले एपिसोड में कुछ और बड़ी अनोखी बातें, एक निराले टॉपिक भी जो है और निराले मौजू पे जो है वो मैं आपके साथ बांटूंगा ज़रूर, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में
बेवफा तेरे प्यार में। चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। ओ चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। कहती है जिसको प्यार दुनिया, क्या चीज क्या भला है। दिल ने क्या ना सहा बेवफा, तेरे प्यार में। चाहा क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं। हाँ तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं। यकीन होगा किसे कि हम तुम एक राह संग चले हैं। होना है और क्या बेवफा, तेरे प्यार में। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में। इस कारवां क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉयड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं मजबूर हूँ। लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो।
मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। ओ खिलौना मेरे दिल से न लो बदला ज़माने भर की बातों का, ठहर जाओ सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का, चले जाना अभी से किस लिए मुँह मोड़ जाते हो। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।